लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सम्राट अशोक क्लब का हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मेरा मानना है कि सम्राट अशोक क्लब सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक सोच है, एकता की मिसाल है, हमारी पहचान है, हमारी ताकत है और पूरे देश के लिए गौरव का एक प्रतीक है। भाई कैमरा जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए जन जन में राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने, संविधान आधारित समाज का निर्माण करने, आपसी सद्भावना बढ़ाने और सांस्कृतिक, पारंपरिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण हेतु समर्पित है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इस मंच के माध्यम से मुझे भी भारतीय संस्कृति में मानवीय मूल्यों के समावेशन हेतु अपना विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। कुछ लोग छोड़ दिए आज यहाँ सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में उमड़ा यह जन सैलाब हमारे सम्राट अशोक के प्रति सच्ची आस्था, संविधान और लोकतंत्र में हमारी दृढ़ निष्ठा और राष्ट्रीयता को दर्शाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि तलवार से जीती हुई दुनिया हमेशा नहीं रहती, परंतु मोहब्बत से जीता हुआ दिल हमेशा अमर रहता है। यही सच्चाई आज से 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा की इसी पावन धरती पे जन्मे वसुधैव कुटुंबकम के जनक सम्राट अशोक महान के जीवन में देखने को मिलती है। सम्राट अशोक बचपन से ही काफी मेधावी थे। उनके विलक्षण प्रतिभा और सैन्य कौशल को देखते हुए उनके पिता ने बहुत कम उम्र में ही उन्हें राजगद्दी सौंप दी। सम्राट अशोक केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसे शासक थे जिन्होंने शांति को राजनीति का आधार बनाया, नैतिकता को शासन का केंद्र बनाया और शासन को सत्ता का साधन नहीं बल्कि जनता की भलाई के लिए जनता की भलाई का साधन बनाया। अतः मैं कहना चाहूंगी कि इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक ऐसा नाम चमकता है जो तलवार से ही नहीं, मानवता से दमकता है। हमारे भारतीय इतिहास में कई ऐसे महान शासक हुए हैं, कुछ अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने युद्धों के लिए और कुछ अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, परंतु जिस शासक को चक्रवर्ती के साथ साथ महान, लोक कल्याणकारी, प्रजापालक और देवानाम प्रिय जैसे नामों से उपाधि मिली, इन नामों से नवाजा गया, वो है सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक महान। क्योंकि सम्राट अशोक का जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं है, एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने हिंसा, युद्ध और नफरत का मार्ग छोड़ करके अहिंसा, प्रेम और शांति के मार्ग को चुना और उनका यह हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के समय हुआ। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में जीत होने के बावजूद इस हृदय परिवर्तन का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, एक वास्तविक हार। और पता है वो वास्तविक हार क्या थी? वो वास्तविक हार थी मानवता की हार, और उन्होंने उस मानवता की हार को स्वीकारा और स्वीकार कर अपनी महानता का परिचय दिया। सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया और धम्म का प्रचार किया। अच्छा, सम्राट अशोक का ये धम्म
रहे हैं। और यहाँ जो बदलाव है, जो हमारे बिहार में बदलाव की जरूरत है, वो बदलाव केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व स्तर पे इस बदलाव की जरूरत है। आज हम विश्व स्तर पे हो रहे युद्धों के परिणाम हमारे सामने हैं, जो पूरी तरह मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान और तकनीक ने बहुत प्रगति कर ली है, परंतु क्या हम मानसिक और नैतिक रूप से आगे बढ़ पाए हैं? हमारे पास आज संसाधन है, हमारे पास आज ताकत है, हमारे पास आज तकनीक है, क्या पर क्या आज हमारे पास शांति है? नहीं ना। पूरी दुनिया युद्धों में उलझी हुई है, देश देश में तनाव है, हमारे समाज में नफरतें फैल रही हैं। तो ऐसे में हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है सम्राट अशोक की, उनके धम्म की। सम्राट अशोक का धम्म हमें सिखाता है कि सम्राट अशोक का धम्म हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो हमें एक दूसरे को करीब लाए, न कि एक दूसरे से दूर करे। अच्छा, सम्राट अशोक का धर्म है क्या? तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सम्राट अशोक के धर्म को कई लोग धर्म समझ बैठते हैं। सम्राट अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन जीने का आचरण है, जीवन जीने की एक नैतिक संहिता है, जो आपसी भाईचारे की बात करता है, प्रेम की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है और विभिन्न धर्मों के सम्मान की बात करता है। सम्राट अशोक का धर्म हमें शांति, प्रेम और नैतिकता के साथ जीने को सिखाता है। अतः मैं यहाँ सम्राट अशोक के धर्म के बारे में 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि सम्राट वो है शांति का सबसे बड़ी पहचान, वो है मानवता की सच्ची आवाज, वो है शांति की सबसे बड़ी पहचान, मानवता की सच्ची आवाज, वो है सत्य, धर्म और दया की राह, करुणा का है वो निवास, वो है अखंड भारत का निर्माता, जिसके धम्म के आगे झुकता है ये सारा संसार, ये सारा आकाश। यहाँ अखंड भारत कोई एक भौगोलिक सीमा नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है, हमारी भावना है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सम्राट अशोक का धम्म भी हमें यही संदेश देता है। आज के संविधान की हम बात करें तो आप पूरा संविधान उठाकर पढ़िए, या अभी हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी, संविधान की प्रस्तावना, उस संविधान की प्रस्तावना को देखिए, उसमें समानता का अधिकार, धर्मों की स्वतंत्रता, विभिन्न धर्मों का सम्मान, आपसी भाईचारा और न्याय की बात कही गई है। हमारा भारतीय लोकतंत्र भी जनता को सर्वोपरि मानता है। सम्राट अशोक ने भी अपने शासनकाल में जनता की भलाई को ही सर्वोपरि माना। तो आज के संविधान और लोकतंत्र की नींव है सम्राट अशोक का ये धम्म। तो क्यों न कहें हम कि अखंड भारत की आत्मा बनकर, जिसने पूरे विश्व को एक परिवार बताया है, अखंड भारत की आत्मा बनकर जिसने पूरे विश्व को एक परिवार बताया है, नफरत की दीवारें गिराकर जिसने प्रेम का दीपक जलाया है। अरे अशोक नहीं हो नाम मात्र, हर युग का वो एक साया है। तो आइए एक कदम आगे बढ़ाएं, हिंसा से शांति की ओर, स्वार्थ से मानवता की ओर और अहंकार से शांति की ओर। तो आइए आज इस अशोकाष्टमी के पावन पर्व पर धम्म का एक दीपक जलाए हम, अंधकार को दूर भगाए हम और सम्राट अशोक के आदर्शों पर चलकर एक नया इतिहास बनाए हम। इसी के साथ मैं सम्राट अशोक को नमन करते हुए
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सम्राट अशोक, जय भारत।